इस दुनिया में अगर कोई सुंदरता है, कोई भी चीज सुंदर है, तो ये मान के चलो कि उसके ऊपर शुक्र देव की मेहरबानी है। अगर कोई स्त्री सुंदर है तो उस पर शुक्र देव की मेहरबानी है। यदि कोई पुरुष सुंदर दिख रहा है तो उस पर शुक्र देव की मेहरबानी है। आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में, जिसके स्वामी शुक्र देव खुद माने गए हैं। शुक्र देव की तुला राशि जिसके ऊपर से शनि देव अपनी दृष्टि हटा रहे हैं। शनि देव मार्गी होकर अपनी चाल से आगे बढ़ रहे हैं, ढैया छोड़ते हुए। उसके ऊपर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि शनि देव कहां पर बैठकर क्या क्या फल देंगे। 17 जनवरी 2023 को 17 जनवरी 2023 को शनि देव मार्गी होते हुए गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव से। चौथे भाव से आपके ढैया चल रही थी 2.5 साल से, उसको गोचर करते हुए पंचम भाव में आपके पंचमेश होकर शनि देव गोचर करते हुए आप पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो तुला राशि वाले जातक हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ चंद्र राशि पर आधारित बात कर रहा हूँ। जैसा तुला राशि वाले जातकों को पता है कि 2.5 साल से क्या क्या उनके साथ बीता है, वो तो वो ही जानते हैं जिसके ऊपर जो बीत रही है। अब चतुर्थ भाव में थे तो परेशान तो खूब कर लिया, अब पंचम भाव में आए। अब आज बात करेंगे, केवल शनि देव की ही बात कर रहे हैं अपन। पंचम भाव में आए, पंचम भाव पंचमेश तुला राशि का खुद हो गया। चंद्र राशि से पंचमेश आपका इष्ट ग्रह शनि देव खुद हो गए और खुद ही के भाव में पंचम भाव में बैठे, खुद ही के भाव में आ गए। अब आगे पंचम से आपको फायदा क्या मिल सकता है। शनि देव का वहां पर होना, इष्ट देव वहां पर होकर प्रेम, शिक्षा, यात्रा भी, यहां से यात्रा भी करवा सकते हैं। यहां से आपको संतान का भी आपको यहां से सुख मिल सकता है। जिन लोगों का पिछले 2-2.5 साल से अफेयर थे और वो ब्रेकअप हो गए, उनके छूट गए, अपने संबंध टूट गए, तो उनके वापस इस संबंध स्थापित हो सकते हैं या नए संबंध बन जाएं, ऐसा भी हो सकता है। रिलेशन नए ही बन जाएं। और आपको शिक्षा लेने में, शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियां चल रही थी, जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, व्यापार में भी परेशानियां आई होगी, जिनकी पढ़ाई छूट गई किन्हीं भी कारणों से, तो वो भी अपनी पढ़ाई वापस से शुरू कर सकते हैं। जिनके बच्चे नहीं हुए या होकर के भी उनके परेशानियां आ रही थी बच्चे में, संतान सुख में जैसी भी परेशानी संतान सुख से, या संतान है और वो परेशान कर रही हो किसी भी तरह से, तो उसमें भी आपको इस बार सुधार देखने को मिलेगा। अच्छा सुधार आपको आएगा। शनि देव आपको वहां पर बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। अगली दृष्टि की बात करें हम, तो आपकी तृतीय दृष्टि कहां पे पड़ रही है। शनि देव की तृतीय दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव मतलब सपोज हाउस, पत्नी का, पति का या साझेदार का, किसी भी तरह के साझेदार, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे मकान में हो, चाहे कहीं पे भी साझेदार हो, यह उनका आपके संबंध कैसा रहेगा। तो यहां पर इष्ट देव खुद इष्ट के घर में बैठ के आपके इस भाव को देख रहे हैं। अगर यहां पर खाली है आपकी कुंडली का ये घर, यहां पर किसी भी शनिदेव के जो विपरीत ग्रह हैं उनकी दृष्टि या वो यहां पर स्थापित नहीं है, तो आपके पति पत्नी के संबंधों में बहुत अच्छा सुधार आने की संभावना है। ऐसा सुधार जो आपने सोचा नहीं था, वो सुधार आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जो साझेदार अपने व्यापार को अलग करने तक की कगार पर आ गए थे कि अब व्यापार को छोड़ दिया जाए या हम बिल्कुल अलग हो जाएं, तो उनमें भी आपको सुधार देखने को मिलाएंगे शनिदेव सोच तो लिया उन्होंने, अब शनिदेव को आप कैसे उनको मना के चलते हैं या शनिदेव को आप कैसे प्रसन्न करते हैं, उस पर ये पूरी बात डिपेंड हो जाती है। अगली बात करते हैं अपन। अगली बात
दृष्टि की करें तो सप्तम दृष्टि आपकी शनिदेव यहां पर पैसों के भाव पर, पैसा आप कैसा कमाते हैं, आपके धनार्जन के भाव पर, आप जो भी व्यापार करेंगे उसके धन अर्जन, जो भी कर्म करेंगे, नौकरी करेंगे, जॉब कर रहे हैं किसी के यहाँ, उसके धनार्जन के भाव पर आपको यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं शनिदेव। अब जैसा आपको बताया, कोई व्यापारी है, साझेदार है, साझेदारी अच्छी चलेगी, व्यापार अच्छा चलेगा तो धनार्जन भी बढ़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर धनार्जन के भी योग अच्छे बनाए हैं शनिदेव ने। अब योग अच्छे बनाए, आगे बात करें अपन तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके सीधे द्वितीय भाव पर आई। द्वितीय भाव पर दृष्टि शनिदेव का आना, वही बात हुई कि शनिदेव यहां पर इतने साल से परेशान किया, तो आपके यहां पर पति पत्नी में भी झगड़े हुए होंगे, यहां पर आपके भाइयों से झगड़े हुए होंगे, कुटुंब में झगड़े हुए होंगे, आपके यहाँ पर कुटुंब में बिखराव आया होगा, तो वो सारे बिखराव आपको वाणी के अंदर सत्यता देंगे शनिदेव। 2.5 साल आपको परेशान किया, अब उस परेशानी को दूर करने की ताकत आपको शनिदेव देंगे। आप खुद अपनी वाणी से, आप खुद अपनी सत्यता से, शनिदेव यहाँ पर आपको पॉलिश किया है आपको शनिदेव ने, जो भी आपके ऊपर परेशानियां थी इन 2.5 साल में आपको पॉलिश कर दिया। अब उस पॉलिश का आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, चमक आपके ऊपर आएगी। तो शनिदेव यहाँ पर आपको सत्यता दे रहे हैं वाणी में, तो वाणी की सत्यता से आप यहाँ पर भाई, आपका कुटुंब और आपके जो भी ऐसे वाणी से संबंधित कार्य बिगड़े थे वो सारे आपकी ही वाणी से सुधरने के पूर्ण योग बनाकर बैठे हैं शनिदेव। अब आप शनिदेव को अपने मित्र कैसे बनाएंगे या शनिदेव को आप अपने फेवर में कैसे लाएंगे उसकी बात करें तो इसके लिए आपको शनिदेव के लिए आटे का दीपक बनाएं, 4 मुंह आटे का दीपक, उसमें बत्ती लगाएं 4, और सरसों के तेल से आप घर के बीच में मध्य भाग में उस दीपक को रोज शाम को दीपक लगाएं, आपको निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। आप काले तिल अगर मछलियों को दाना के रूप में देते हैं तो आपको निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। आपको मैंने इस वीडियो में बताया, हमारा वीडियो बनाने का ध्येय यही था, जनमानस की भलाई हो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।